नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अफसल इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लेके आए हैं फिजिक्स के काइनेमेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक जिसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन इन 1D एंड 2D दोस्तों। दोस्तों बेसिकली इसमें कुछ दोस्तों को इसमें प्रॉब्लम थी तो हम ये एक सेपरेट वीडियो लेके आए। तो इसमें हम पूरे रिलेटिव मोशन 1D और 2D के सारे कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन के साथ ये हम डील करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी लगाएंगे दोस्तों। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन 1D की। पहले हम कैमरा को यहाँ पे लगा लेते हैं जिससे आपको यहाँ पे स्क्रीन में देखने में आसानी हो। चलिए, तो दोस्तों हम पहले बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन 1D की। रिलेटिव मोशन इन 1D। 1D से क्या मतलब होता है दोस्तों? सिर्फ एक ही प्लेन में दोस्तों, सिर्फ एक ही प्लेन में हम बात करेंगे अभी तो। हालांकि हम 2D की भी बात करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन पहले 1D की बात कर लें पूरे। समझे? चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक चित्र बनाया है। क्या बनाया है? चित्र बनाया है। किसका बनाया है? ये मिस्टर हैं अभिषेक, या कह सकते हो मिस्टर हैं राजा बाबू, और ये हैं रानी बाबू। कौन है? मिसेस रानी बाबू। अब एक डिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ से एक पॉइंट है जो 0,0 है। यहाँ से यहाँ जो 0,0 से यहाँ एक मान लीजिए ग्राउंड, ये ग्राउंड है। या यहाँ पे एक मान लीजिए मैं क्या बना दूं? चूहा। क्या बना देता हूँ? चूहा यहाँ बैठा है। चूहा यहाँ बैठा है। इस चूहे को ऐसे करके ऐसे बना देते हैं दोस्तों। थोड़ा सा बड़ा हो बन गया है, माफ करिएगा। चलिए, ठीक है, ये चूहा बन गया है, उसके पूंछ लग गई। अब ये चूहा चूहा जो है एक्स को देखा, मिस्टर राजा बाबू को देखा, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस जो है एक्स ए है। ठीक है, ये यहाँ से ये इनका नाम ए है, या मान लीजिए राजा बाबू है, ये यहाँ से इनका डिस्टेंस जो है एक्स ए है। ठीक है, क्या नाम है इनका? राजा बाबू। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है तो समझ जाइए बस। ये ये नाम ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, हम तो रख रहे हैं राजा बाबू। और ये है रानी बाबू। यहाँ रानी बाबू चूहे के रेस्पेक्ट में इनका जो डिस्टेंस है रानी बाबू का, वो है एक्स बी दोस्तों। ठीक है, लेकिन जब राजा बाबू ने रानी बाबू को देखा तो उनके रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस आएगा एक्स ए, एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब एक्स ए बी के रिस्पेक्ट में ए का डिस्टेंस होगा, एक्स ए के रिस्पेक्ट में बी का डिस्टेंस होगा। दोस्तों ये जो इस तरफ होगा, जो पीछे होगा, वो हो जाए ऑब्जर्वर। वो क्या होता है? ऑब्जर्वर। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब यहाँ ऑब्जर्वर की बात आ गई। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे ए हो गया, मतलब राजा बाबू देख रहे हैं किसको? रानी बाबू को। तो जो ऑब्जर्वर होगा वो पीछे रहेगा, और जिसको देख रहे हैं वो आगे रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, समझ आ गया? अब ऑब्जर्वर जो होता है दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहा हूँ। ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर एक मिनट, यहाँ पे इरेजर नहीं आता दोस्तों, जल्दी से पहले ऑब्जर्वर लिखो। ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर जो होता है दोस्तों, वो हमेशा रेस्ट में रहता है। हमेशा हमेशा किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। किस में रहेगा? रेस्ट में। हमेशा रेस्ट में रहेगा। ठीक है, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में रहेगा दोस्तों। जैसे ही अगर ये चलता भी रहता ना, तो ये अपने आप को कैसे मानता? रेस्ट। और फिर अपनी पलट की वेलोसिटी को किसको देता है? रानी बाबू को। राजा बाबू ने अपनी वेलोसिटी पलट को किसको देता है? रानी बाबू को। अभी हम आगे बताएंगे, पहले यहाँ पे समझ लीजिएगा। एक नोट पॉइंट है, इसे कह लीजिए एक नोट पॉइंट है कि ऑब्जर्वर जो होता है वो हमेशा किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जब जो डिस्टेंस दिया हुआ था दोस्तों, जो डिस्टेंस एक्स ए और एक्स बी दिया हुआ था, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है? यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले था एक्स विथ एक्स बी रिस्पेक्ट टू ए, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स बी माइनस एक्स ए। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो? चलिए पीछे आइए, तब समझ में आएगा। ये टोटल डिस्टेंस है एक्स बी, और माइनस एक्स ए करेंगे जब टोटल डिस्टेंस में एक्स बी
माइनस एक्स से करेंगे तो यही वाला बचा हुआ डिस्टेंस तो आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। बी के रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन है, क्या है, पोजीशन है। यहाँ पे लिख दो पोजीशन, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। और ये एक्स बी का पोजीशन है और एक्स ए का पोजीशन है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसे हम दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बी पोजीशन में ये वेक्टर है, प्लस यहाँ माइनस में एक्स ए करके भी हम इसे लिख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझ में आया। चलिए, अगर मान लीजिए राजा बाबू ने राजू बाबू देखा, अब जरूरी थोड़ी ना है रानी बाबू भी राजा बाबू को देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब इस पे एक्स ए माइनस में एक्स बी हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, आया कि नहीं, आ गया होगा आई होप यहाँ तक। अब यहाँ तक निकालने के बाद अब आगे हम क्या पढ़ाएंगे आपको, देखिएगा। यहाँ ये आ गया आपको, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा दोस्तों, ठीक। एक्स से जानते हैं आप क्या है, पोजीशन, वो ग्राउंड के, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या चूहे के रेस्पेक्ट में पोजीशन था। यहाँ पे ये जो चूहा मैंने बनाया था, ओ यहाँ पे ये जो चूहा बनाया था, ये एक्स से किसके पोजीशन, किस पे रेस्पेक्ट में था, चूहे के। और एक्स भी किसके पोजीशन में था, चूहे के, ठीक है। एक्स से जो था चूहे के रिस्पेक्ट में, एक्स भी जो था चूहे के रिस्पेक्ट में। समझ में आया, हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों अगर मान लीजिए इसी को हम डिफ्रेंशिएट करें, क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो क्या आएगा, इसी को हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोस्तों एक्स ए बी, यहाँ पे डी टी से हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और एक्स ए को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टी से, ठीक है। फिर एक्स बी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टी से। समझ में आया। तो फिर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे हमारा आएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, आपको ये पता होगा। फिर यहाँ पे आएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया दोस्तों। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। जो स्टार मार्क कर दे रहा हूँ दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, समझ में आया। ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब ऐसे एक्सीलरेशन का भी होता है दोस्तों। अब देखिए, अगर हम इसी को डिफरेंशिएट करें, इसी को डिफरेंशिएट करें, जैसे वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, अगर बराबर इसे लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको हम dt से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोनों टाइम dt दोनों तरफ इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। तो वी ए बी डिफरेंशिएट बाय dt बराबर वी ए डिफरेंशिएट कर रहे हैं t से, माइनस में वी बी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं dt से। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन क्या होगा ए, ठीक है। समझ में आया, माइनस में एक्सीलरेशन ऑफ बी, ठीक है। ये आपका तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम एक स्टेटमेंट और बोल रहे हैं दोस्तों, वो आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोलूंगा, देखिए दोस्तों, जो नोट पॉइंट करके
जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस और टाइम, जो क्वेश्चन डिस्टेंस और टाइम, रिलेटिव डिस्टेंस या टाइम जो होते हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, वो चेंज नहीं होंगे दोस्तों, होंगे, समझ में आ गया? ऐसा क्यों दोस्तों? ये एक मानक दिया गया है कि जो डिस्टेंस है और टाइम है वो चेंज नहीं होंगे दोस्तों। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा डिस्टेंस और टाइम चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? और दोस्तों अब यहाँ पे हम दो केस लेते हैं, क्या लेते हैं? दो केस लेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए मान लीजिए पहले एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्या लेते हैं? एक क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको समझ में आना चाहिए। एक मिनट दोस्तों, ये लाइट का इश्यू हो गया है, खैर कोई बात नहीं, हम पढ़ाई चलते रहेंगे, जारी रखेंगे, चाहे जो भी हो जाए। थोड़ा सा एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ठीक, आई होप अब सही होगा। चलिए देखिए, पहले केस नहीं, पहले सिचुएशन तो बनाने दीजिए, पहले मैं केस ही लिखने लगा। सिचुएशन क्या है दोस्तों? एक मान लीजिए राजा बाबू हैं, क्या हैं? मिस्टर ए राजा बाबू हैं, जो कि 15 15 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? और एक रानी बाबू है, कौन है? रानी बाबू है, जो राजा बाबू इनका पीछा कर रहे हैं, ठीक है, और रानी बाबू चल रही हैं इससे, अब इनको देख के रानी बाबू तेजी तेजी से चल रही हैं, लेकिन इनका डिस्टेंस जो दिया है वो 72 किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। अब आप इसे देख के चौंक जाओगे, इसे चौंकना नहीं है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जब मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो, जब किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट करना होता है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। लेकिन यही चीज अगर मीटर, जब यही मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में करना होता है दोस्तों, तो वहाँ आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है, समझ में आ गया? तब हम इसे क्या करेंगे? 72 इंटू एक साइड में क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 1 जा 18, 18 4 जा 18 72, ठीक है, 72, फिर ये जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हम इसी, हाँ, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यहाँ पे हम इसको 20 मीटर पर सेकंड से लिख लेते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये 20 जो रानी बाबू हैं, यहाँ पे रानी बाबू, और ये राजा बाबू, कौन है? राजा बाबू, ठीक है दोस्तों। राजा बाबू जो है इसका पीछा जो कर रहे हैं 15 मीटर पर सेकंड से कर रहे हैं, और जो रानी बाबू हैं वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही हैं। अब इन्हें देख के वो डर गई हैं और वो तेजी तेजी से चल रही हैं। तो अब देखिए सिचुएशन क्या होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, आइए सिचुएशन देखते हैं। इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा वो क्या होगा, आप बताएंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15 माइनस 20, 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं? आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, समझ में आया? आया कि नहीं? अगर यही मैं पूछता वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ ए, मतलब अब रानी बाबू देख रही हैं राजा बाबू को, तो फिर उनके रिस्पेक्ट में वो कैसे चल रही हैं? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए हो जाता, तो यहाँ पे हो जाता 20 माइनस 15, यहाँ पे आ जाता 5 मीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव में आ जाता दोस्तों। वेलोसिटी ऑफ ए ये कैसे आ जाता पॉजिटिव में? 5 मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव निगेटिव का खेल समझ रहे हो? पॉजिटिव मतलब जो होता है, पॉजिटिव मतलब वो सीधा उसी डायरेक्शन में जा रही है, और जो निगेटिव निगेटिव मतलब होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन या पीछे होता जा रहा है दोस्तों।
पीछे होता जा रहा है। मतलब राजा बाबू जो है 5 मीटर पर सेकेंड से वो पीछे होता जा रहा है, और जो रानी बाबू है 5 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ती जा रही हैं। समझ आ रहा है, जल्दी जल्दी भाग रही है ना, इसीलिए तो। अब दोस्तों एक केस लेते हैं। क्या लेते हैं? एक केस। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे हम रब करते हैं, रब करते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई एक वेलोसिटी है, कोई एक, यहाँ पे लेना, एक राजा बाबू है, उनकी वेलोसिटी, सॉरी दोस्तों, ये चल रहा है, हाँ, इसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ वी ए। ठीक है, और एक रानी बाबू है, एक रानी बाबू है, उनकी वेलोसिटी क्या है? वी बी है। वेलोसिटी क्या है? वी बी। अब यहाँ पे केस लेते हैं। केस फर्स्ट, क्या केस है? इफ, अगर वेलोसिटी ऑफ ए बराबर वेलोसिटी ऑफ बी हो जाए तब क्या होगा? तब इस कंडीशन में दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर होगा, बराबर होगा माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, समझ में आया? ये क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। दोनों वेलोसिटी जब बराबर होंगे दोस्तों, तो ये उसके रिस्पेक्ट में या उसके, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी के, या बी के रिस्पेक्ट में ए के, दोनों का वेलोसिटी जीरो होगा दोस्तों। समझ में आया? आया कि नहीं? यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। ठीक है, आया समझ? अब इसका ग्राफ देखिए दोस्तों, ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ क्या होगा? मान लीजिए एक मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, किसके किसके बीच में, एक पोजीशन ले रहा हूँ और एक टाइम का। पोजीशन और टाइम का जब ग्राफ लूंगा दोस्तों, आप उस कंडीशन में देख सकते हो कि यहाँ पे एक कंडीशन जो है, उसका पोजीशन, जो वहाँ पे राजा बाबू थे शुरू में, यहाँ पे देखेंगे, ओ यहाँ पे इनका पोजीशन एक्स ए है और इनका पोजीशन एक्स बी है। ठीक है, तो इनका ये तो कांस्टेंट रहेगा ना दोस्तों, एक जगह रहेगा अपने। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा एक्स ए का, और ये हो जाएगा एक्स बी का, पोजीशन ऑफ ए बी। और ये जो है इनके गैप जो है कांस्टेंट रहेंगे दोस्तों। समझ रहे हो? लेकिन अगर यहीं पे दोस्तों, अगर यहीं पे एक ग्राफ बना देता हूं मैं, और वो बनाता हूँ किसके? एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और टाइम का दे देता हूँ, तब आप यहाँ पे ग्राफ जो बनाएंगे, ये सीधा बनाएंगे, क्योंकि इनका ये जो है बराबर हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आया कि नहीं? चलिए, अब हम नेक्स्ट केस पे हम बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस यहाँ पे हम लिख देते हैं केस नंबर दूसरा। इफ, अगर वेलोसिटी ऑफ ए बार ग्रेटर है वेलोसिटी ऑफ बी का, मतलब राजा बाबू का वेलोसिटी ज्यादा है रानी बाबू से। अभी इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? अगर हम वेलोसिटी ऑफ बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए दोस्तों, ये लिख सकते हैं। और ये कैसे आएगा? नेगेटिव आएगा। ये कैसे आएगा? नेगेटिव आएगा। आप दिखा चुके हैं हम आपको। ठीक है, कैसे आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव, ये हम नेगेटिव लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ जो देख लीजिए, ये कैसा होगा दोस्तों? इसका ग्राफ पोजीशन और टाइम का जब निकालेंगे, तो कुछ ऐसे ग्राफ आएगा दोस्तों। देखिए, एक का स्लोप तो ज्यादा होगा, अरे सीधा नहीं बना, मैं इसको सीधा बनाना चाहता हूँ। एक का स्लोप ऐसे कुछ होगा, और एक का थोड़ा सा नीचे होगा, एक का थोड़ा नीचे होगा, ऐसे। समझ रहे हो? ये होगा एक्स ए का ग्राफ, और ये होगा एक्स बी का। एक जगह मीट कर जाएंगे ना दोस्तों। समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। लेकिन अभी हम पेज ऐड करेंगे, तब बात करेंगे। ठीक है, चलिए, अब हम क्या बात करेंगे दोस्तों? अब हम नेक्स्ट पेज पे क्या देखेंगे?
कुछ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं दोस्तों। जो हम वहां लिखे थे दोस्तों, जो हम वहां पे लिखे थे कहाँ आगे, जो वेलोसिटी ऑफ बी होगी रानी बाबू का विथ रिस्पेक्ट टू राजा बाबू, वो होगा माइनस टाइम ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ऑफ रानी बाबू विथ रिस्पेक्ट टू राजा बाबू, पोजीशन ऑफ ए राजा बाबू विथ रिस्पेक्ट टू रानी बाबू हो जाएगा दोस्तों माइनस का। ठीक है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही मैं वेलोसिटी का भी बात कर लिया हूँ। ठीक है, वेलोसिटी का भी बात कर लिया दोस्तों। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर करेंगे तो माइनस में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, अब दोस्तों जो हम पिछले वाले जो क्वेश्चन में ये थे कि जो रब कर दिए, उस क्वेश्चन में हम दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली जो जिसके रेस्पेक्ट में पूछना है ना दोस्तों, उसकी जो पोजीशन है या जो उसका पोजीशन तो आप उल्टा करने से कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जो दूसरा वाला रहेगा उसको दे दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ऐसा करिए, जो उसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसके ऊपर आप बैठ जाइए। जैसे मान लीजिए मान लीजिए ये राजा बाबू क्या है, राजा बाबू ये क्या है, रानी बाबू, अरे ये क्या है, राजा बाबू हैं, ये क्या है, रानी बाबू हैं कि नहीं है। ठीक है, अब ये जो है चलने लगे, ये क्या है, चलने लगे। मान लीजिए इनका इनका वेलोसिटी है वी ए, क्या है, वी ए, और इनकी वेलोसिटी है वी बी, इनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी बी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। हाँ, अब क्या करना है देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि आप ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी बताइए, ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, आपको ये नहीं लगाने की जरूरत है दोस्तों, आपकी ये नहीं लगाने की जरूरत है। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, जो वेलोसिटी ऑफ बी है इस डायरेक्शन में जा रही है, इसको पलट के ए के डायरेक्शन में दे दीजिए। मतलब हम यहाँ पे इसको ऐसे रब कर देंगे, ऐसे रब करके यहाँ पे ये देखिए, इसको पीछे यहाँ पे लगा देंगे बी बी दोस्तों। समझ में आया। मतलब इसकी वेलोसिटी को हम, क्योंकि हम इसके ऊपर बैठ गए रानी के ऊपर, मान लीजिए ये चूहा अब पहले ग्राउंड से देख रहा था, अब चूहा जो है रानी बाबू के ऊपर बैठ गया। कहाँ बैठ गया, तो रानी बाबू के ऊपर बैठ गया चूहा। ठीक है, समझ में आया। ये चूहा रानी बाबू के ऊपर बैठ गया। अब रानी बाबू के देख रहा है कि इसका जो वेलोसिटी है कैसे हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में ये तो जीरो हो जाएगा ना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि चूहा उसके ऊपर बैठ जाए। लेकिन राजा बाबू की जो देख रहा है वेलोसिटी, अब उससे पहले से कम नजर आ रही, क्योंकि वो माइनस में हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन दोस्तों इस केस में तो अभी वेलोसिटी ऑफ राजा बाबू कम दिख रही है। ठीक है, इस केस में ये कम दिख रही है। अब सेकंड का केस देखिए दोस्तों, सेकंड केस में देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए इसको मैं फिर से रब कर रहा हूँ। अब देखिए, मान लीजिए राजा बाबू की वेलोसिटी कुछ है, वेलोसिटी ऑफ ए, और रानी बाबू की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में बी बी। ठीक है, समझ में आया। अब चूहा को फिर रानी बाबू के ऊपर बैठा दीजिए। अब रानी बाबू को बैठाएंगे तो रानी बाबू अब उस चूहे को, जब चूहे को रानी बाबू देखेगा तो वो कहेगा चूहा रानी बाबू तो रेस्ट में है। लेकिन राजा बाबू जो है वो दुगनी स्पीड से आ रहे हैं, दुगनी स्पीड मतलब जो वेलोसिटी, ये इनकी वेलोसिटी और रानी बाबू की वेलोसिटी इसका ऐड कर दीजिए तो उनकी वेलोसिटी को ज्यादा नजर आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, ज्यादा चीची लेदर नहीं करते हैं और हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, हम आपको यहाँ तक पूरा डिटेल में बता चुके हैं दोस्तों। समझ में आया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए, पहले ये तो हम पहले बता चुके थे इसलिए हम इसे रब कर रहे हैं दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, एक मान लीजिए ट्रेन है। क्या है, ट्रेन वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है तो ट्रेन वाले से शुरू करते हैं। एक ट्रेन है, क्या है, ट्रेन है, ठीक है, और एक ब्रिज है। मान लीजिए पहले ट्रेन वाला सिंपल क्वेश्चन करते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोग डर ना लगे। पहले सिंपल बात है, एक ट्रेन है,
क्या है? ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो दी है वो दी है 15 मीटर पर सेकेंड दोस्तों। और यहीं पे इस ट्रेन में राजा बाबू बैठा है, राजा बाबू बैठा है दोस्तों। इस ट्रेन की लंबाई दोस्तों दी हुई है, इस ट्रेन की लंबाई मान लीजिए कुछ दी हुई है, कितनी हुई? 100 मीटर दी हुई है। ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, आया कि नहीं समझ में? और इसके सामने एक चिड़िया है दोस्तों, इसके सामने एक चिड़िया है, एक चिड़िया है। समझ रहे हैं? हम ऐसे चिड़िया बना दे रहे हैं। इस चिड़िया की जो वेलोसिटी है उल्टी डायरेक्शन में कितनी है? ये मान लीजिए बी है, इसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ बी, ये कितना है? बर्ड, ये जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों, अब इस राजा बाबू को ये ट्रेन, ये मतलब ये पक्षी जो है, ये चिड़िया जो है, इस ट्रेन को क्रॉस करना चाह रही है, इस ट्रेन को क्रॉस करना चाह रही है, ऐसा क्वेश्चन में देगा। बर्ड वॉन्ट्स क्रॉस द ट्रेन, ये ट्रेन क्रॉस द बर्ड, ऐसे लिखेगा। ठीक है, पहले ज्यादातर बर्ड ही क्रॉस करेगी ट्रेन को। ठीक है, ट्रेन क्रॉस द बर्ड्स, हाउ मच टाइम टेकन टू क्रॉस, मतलब कितना समय लगेगा उसे क्रॉस करने में। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछेगा कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा दोस्तों। टाइम पूछेगा कि कितना क्रॉस करने में टाइम लगेगा। ठीक है, और अब हम टाइम इसकी कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, जो राजा बाबू के रेस्पेक्ट में अब जो बर्ड है वो कितने स्पीड से दिखाई देगी? वो तो, ये तो इसके मान लीजिए ये चूहा बैठ गया इसके ऊपर, इसके ऊपर ही मान लीजिए चूहा बैठ गया, चूहा बैठ जाएगा तो ये इस पे रेस्पेक्ट में जो ट्रेन है वो तो जीरो, ये मतलब रेस्ट में चल रही है दोस्तों। अब वो बर्ड है, वो और तेजी से आ जाएगी, मतलब ये इसका वेलोसिटी पलट के इसके ऊपर आ जाएगी। मान लीजिए हम वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कर रहे हैं, तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों? वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, चल नहीं रहा दोस्तों। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन 15 प्लस 5, यानी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कैसे, किस डायरेक्शन में? पीछे की डायरेक्शन में दोस्तों, बैकवर्ड आ रहा है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है? ऐसे लिख सकते हैं ना इसी को, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना है? 5 है, माइनस में वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है? माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा 15, तो -15 -20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। और डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये कितना दिया हुआ है? 100। डिस्टेंस तो सेम रहेगा। अब टाइम, मैं यही तो लिखाया था, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, डिस्टेंस और टाइम वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो टाइम भी ऐसे रहेगा। अब दोस्तों, ये फार्मूला जानते होंगे कौन सा, पहले ये बताइए। डिस्टेंस, ये आपको पता है, स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हो जाएगा कि नहीं? अब डिस्टेंस तो हमें पता है 100, और स्पीड भी आ गई है -20। जब इसे काटेंगे तो आ जाएगी दोस्तों -5 सेकेंड, -5 सेकेंड। लेकिन हम माइनस का नहीं लेते दोस्तों, इसे हम टाइम हमेशा पॉजिटिव रहता है, निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, फिर कितना आ गया? 5 सेकेंड आ गया कि नहीं? 5 सेकेंड में दोस्तों ये बर्ड जो है ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। ये पहला क्वेश्चन हो गया। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आया कि नहीं समझ में? आई होप आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज, एक दूसरी ट्रेन बनाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है? देखिए, एक ट्रेन है, क्या है? एक ट्रेन है दोस्तों।
ट्रेन है, यहाँ पे राजा बाबू बैठे हैं इस ट्रेन में, और ये ट्रेन की वेलोसिटी कुछ दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या दी है? 20 मीटर पर सेकेंड। और इसकी लेंथ जो दी हुई है 80 मीटर दी हुई है। दोस्तों एक ब्रिज है जो 120 मीटर की है। कितनी मीटर की है? 120 मीटर की है। अभी इस ट्रेन को ये क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? ये क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ट्रेन आ जाए तो इस ट्रेन को कितने क्रॉस मतलब इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। फिर से क्या करना है दोस्तों, इस डिस्टेंस को क्रॉस करना है तो ये टोटल डिस्टेंस लेंगे कि नहीं लेंगे? यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए दोस्तों, अब इस ब्रिज को क्रॉस करना है तो आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला। टाइम, यहाँ पे स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 200, और टाइम कितना, जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो कितना है? 20। ठीक है दोस्तों, अब इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 10 सेकेंड। दोस्तों 10 सेकेंड में ये जो ट्रेन है इस ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी, इस ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों? आई होप यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या बढ़ते हैं, अब तीसरा केस लेते हैं दोस्तों। एक तीसरा केस लेते हैं। एक मान लीजिए एक ट्रेन है। क्या है? एक ट्रेन है। इसकी लेंथ जो है 120 मीटर है, 120 मीटर है, और ये जो चल रही है वो 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है दोस्तों, 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है। और इसके अपोजिट एक ट्रेन है, इसके अपोजिट एक ट्रेन है दोस्तों। ठीक है, अब ये जो है 80 मीटर की है। कितनी है? 80 मीटर की है। और ये जो है कितने से चल रही है? 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है दोस्तों। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं इस ट्रेन में राजा बाबू, और ये जा रहे हैं अपने घर। कहाँ जा रहे हैं? अपने घर। दोस्तों ये ट्रेन को, अब इस ट्रेन को क्रॉस करने में, ये मान लीजिए ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। ट्रेन ए जो है कब क्रॉस करेगी ट्रेन बी को, या ट्रेन बी जो है कब क्रॉस करेगी ट्रेन ए को? तो यहाँ टाइम पूछा है, किस टाइम में ये इतना क्रॉस कर जाएगी दोस्तों। तो हमने आपको बताया क्या, जब ये ऐसे क्वेश्चन आए तो ये जो पहले टोटल डिस्टेंस ले लीजिए। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? TOTAL, टोटल डिस्टेंस दोस्तों हो जाएगा 120 प्लस 80 होता है 200। हो जाएगा कि नहीं? 200 मीटर। ठीक है, अब इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ, मान लीजिए इस पे इसको है तो इसको यहाँ से देखोगे तो ये वाला जो है ये रेस्ट में नजर आएगा, और इसको दे दो पूरी वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दोस्तों हो जाएगी कितनी? 20 और 15 45, 20 और 15 35 होता है दोस्तों। सोचिए 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 35 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना दोस्तों? आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं? 35 और 15, तो इतने में दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। मान लीजिए हम इसको 10 ले ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 10। यहाँ वाला जो वैल्यू है 20 के बजाय 10 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 दोस्तों। क्या हो जाएगा? 25। कैसे हो जाएगा? 15 प्लस 10, 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, 25, 15 प्लस 10 ठीक है, 25 आ जाएगा। ठीक है, स्पीड भी आ गई। अब टाइम निकालना है। टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों? टाइम बराबर हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम किधर कर दिया, डिस्टेंस इधर कर दिए। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस जो हो गया 200 और टाइम जो हो गया स्पीड जो हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। 25 से काटोगे 25 अट्ठे 200, यानी 8 मीटर 8 सेकेंड, सॉरी 8 सेकेंड लगेगा दोस्तों इसको क्रॉस करने में। समझ में आ गया? किसको? ये वाली ट्रेन 8 सेकंड में, ये वाली ट्रेन जो
जिसमें राजा बाबू नहीं बैठा है वो वाली ट्रेन इसको 8 सेकंड में क्रॉस कर देगी। राजा वाली ट्रेन को समझ में आ गया? आया कि नहीं? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं, एक और क्वेश्चन करा देते हैं। क्या? कैसे? मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए एक क्वेश्चन इसी में एक क्वेश्चन है। ये एक ट्रेन है। अब इस ट्रेन की जो लंबाई है ये है 80 मीटर। कितना है? 80 मीटर। वैल्यू दोस्तों वैल्यू कुछ दे सकता है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। 80 मीटर है, ठीक है, और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बगल में एक ट्रेन है, वो है वो है 120 मीटर की। कितनी है? 120 मीटर की, ठीक है। और ये चल रहा है दोस्तों सेम डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड से, 15 मीटर पर सेकंड से। दोस्तों अब जो ये ट्रेन है, यहाँ पर मान लीजिए ये ट्रेन ए, ये ट्रेन बी। अब बी वाले इसी में हम उसको राजा बाबू को बैठा दे रहे हैं। राजा बाबू बी वाले में बैठा दिया है, तो ये वाला जो स्पीड है इसकी स्पीड इसको पीछे मिल जाएगी। ठीक, पहले टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। पहले टोटल डिस्टेंस जो होगा, कैसे होगा? टोटल डिस्टेंस 120 प्लस 80, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कैसे? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दोस्तों आ जाएगी। इसकी वेलोसिटी इसको उल्टा करके दे दो। यहाँ पे जब दे दोगे तो ये वाला वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, ये वाली इसको चली जाएगी, यानी 20 माइनस 15 हो जाएगी। 20 माइनस 15 5 मीटर पर सेकेंड आएगी, ठीक है। या तो इसे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करेंगे तो वहीं पे -5 आ जाएगी। समझ में आ रहे हो? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? 5 मीटर पर सेकेंड। फिर टाइम बराबर टाइम डायरेक्ट निकाल देते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 200। टाइम क्या है? 5। जब इसे डिवाइड करेंगे 5 और 20 यानी 40 सेकेंड लगेगा दोस्तों। अब दोस्तों जो ए वाले ट्रेन है बी को क्रॉस करने में 40 सेकेंड लगेगा दोस्तों। और इस कंडीशन में देख रहे थे, इस कंडीशन में जल्दी क्रॉस कर रहा था, सिर्फ 8 सेकंड में ही क्रॉस कर दे रहा था। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सही है? सही है, ट्रेन वाला प्रॉब्लम आपको अब कर लोगे, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक कर लोगे। दोस्तों एक क्वेश्चन और आगे कराते हैं, जबरदस्त वाला क्वेश्चन। क्या? जबरदस्त वाला क्वेश्चन। कैसे? देखिए, मान लीजिए एक बस स्टैंड है। कौन सा स्टैंड है? बस स्टैंड। बस स्टैंड पे खड़ा है राजा बाबू। कौन खड़ा है? राजा बाबू, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा लेट हो गया, राजा बाबू को थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। अब बस यहाँ से छूट गई, बस यहाँ से छूट गई, लेकिन वो देख रहा है उससे लगभग लगभग 100 मीटर डिस्टेंस पे एक बस, वही बस खड़ी है, वही बस खड़ी है, ठीक है। समझ में आया? वो बस खड़ी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे वो चला रहा है ड्राइवर। समझ में आ रहा है? चलिए, तो बस में बैठे हैं, 100 मीटर दूर पे है, और ये बस की जो वेलोसिटी है दोस्तों वो कितना है? वो मान लीजिए दोस्तों 21 मीटर पर सेकंड है। कितना है? 21 मीटर पर सेकंड है दोस्तों। अब पहले ये तो खड़ा था दोस्तों, राजा बाबू पहले खड़ा था, ठीक है। तो यू वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है राजा बाबू की, मान लीजिए ये है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राजा बाबू क्या है? ए 0 हो जाएगा। और इसका एक्सीलरेशन जो होगा दोस्तों, फिर जब देखा कि भाई ये जो है 100 मीटर पे है, अगर मैं दौड़ूं, अगर मैं दौड़ूं तो इस बस को पकड़ लूंगा। इसके दिमाग में ऐसे आया, तो ये दौड़ना शुरू किया। पहले अपनी स्पीड गियर अप करना शुरू किया, रफ्तार बढ़ाना शुरू किए। रफ्तार कितना है इसका? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये रफ्तार अपना बढ़ाना शुरू किया दोस्तों। समझ में आया? तो अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड टाइम। यहाँ पे टाइम आपको निकालना है। वेन राजा बाबू, वेन राजा बाबू जो पहुंच जाएगा टू द बस, वेन राजा बाबू पहुंच जाएगा बस के पास, ठीक है। वो टाइम बताना है, ठीक है। समझ में आ गया? अब दोस्तों यहाँ पे जो एक आदमी बैठा था, मान लीजिए राजा बाबू का एक दोस्त है जिसका नाम है आकाश। क्या नाम है?
आकाश इस बस में बैठा हुआ है। आकाश ने देखा राजा बाबू को भागते हुए, तो अभी वो पीछे बैठा है तो चिल्ला भी नहीं सकता, क्योंकि चिल्लाएगा तो आवाज नहीं पहुंच पाएगी। तो पीछे बैठा हुआ है और पीछे बैठ के वो शीशे से देख रहा है, पीछे बैठ के शीशे से देख रहा है। तो आकाश जो है, आकाश के रिस्पेक्ट में राजा बाबू का स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों? अब ये वो जब आकाश बैठा है बस में, उसके रिस्पेक्ट में वो तो उसको रेस्ट में नजर आ रहा होगी ना बस। वो तो सोच रहा होगा मेरी बस तो रेस्ट में है, लेकिन राजा बाबू की स्पीड क्या नजर आ रही होगी ये भी तो देखिए। अब जो इसकी वेलोसिटी मैं बोला था, ये पलट के उसको दे दीजिए आकाश के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए ये बैठा हुआ आकाश, अब इसके रिस्पेक्ट में इसको दे दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा उल्टा। मतलब इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में चल रहा था, इसे पलट दे दीजिए तो ये 21 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये समझ में आया? ठीक है, अब आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हो दोस्तों। ऐसे मान लीजिए वो आदमी क्या करेगा, मतलब ये राजा बाबू जो है, पहले तो भागेगा, भागते भागते कैसे आएगा, कहीं जाएगा, रुकेगा, फिर आगे जाएगा। तो इसका फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। डिस्टेंस दिया हुआ है दोस्तों 100, इनिशियल स्पीड तो जीरो है। ठीक है, इनिशियल स्पीड जीरो है, लेकिन लेकिन इस केस में अभी जब आकाश जब देख रहा था, इस केस में इसके इनिशियल स्पीड -21 आ गया। कितना? -21 मीटर के पीछे साइड है ना दोस्तों, पीछे साइड होगा तो निगेटिव साइन होगा, आपको ऐसे पता होगा। ये देखिए कोऑर्डिनेट, अगर इस तरफ रहता है तो ये निगेटिव होता है, इस तरफ रहता है तो पॉजिटिव होता है, इस तरफ रहता है तो पॉजिटिव रहता है, और इस तरफ रहता है तो निगेटिव रहता है। ये समझ में आया ना दोस्तों? समझ में आया? हाँ, तो इस तरफ हो जाएगा तो निगेटिव, निगेटिव का 21 इंटू टी प्लस हाफ, ए की वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 2 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू निकालना है, ये टी कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा टी स्क्वायर -21 टी -100 इंटू इक्वल टू जीरो, ये बनेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। सॉल्व करने के बाद ये यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर माइनस में, इसे हम तोड़ सकते हैं 25 प्लस 25 टी प्लस इसमें प्लस 4 टी, +4 टी माइनस में 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन लीजिए टी, तो -t -25 हो जाएगा। फिर वहां से कॉमन लीजिए 4 + 4, तो यहाँ पे है t -25, तो t+4 एक इक्वेशन बनेगा, एक t-4 25 बनेगा, सॉरी, एक t-25 बनेगा। t-4 t बराबर हो जाएगा -4, ये टाइम तो ले नहीं सकते, यहाँ पे t बराबर हो जाएगा 25 सेकेंड दोस्तों। ये वाला टाइम लेंगे, t बराबर 25 सेकेंड में वो पहुंच जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन पहले, t बराबर 25 सेकेंड में वो पहुंच जाएगा बस के पास। ठीक है, समझ में आया? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसी में एक और चीज पूछता है कि भाई वो डिस्टेंस बताइए, कितना डिस्टेंस राजा बाबू ने अपने, जब यहाँ से चलना शुरू किया, कितना डिस्टेंस वो भागा, लगभग किस डिस्टेंस में वो बस उसको मिली, ऐसे। तो वहां पे दोस्तों आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, अरे सॉरी, यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये इसके रिस्पेक्ट में जो ए का रिस्पेक्ट है यहाँ वेलोसिटी, ये तो जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। एस इक्वल टू हाफ, ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई है दोस्तों 2, और टी स्क्वायर जो होगा 25 के स्क्वायर 625, 2 कट जाएगा, यानी 625 मीटर वो चलेगा दोस्तों। 625 मीटर वो चलेगा, कौन? राजा बाबू 625 मीटर भागते 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 बस के पास आएगा। समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं दोस्तों। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ा जाए, आप जैसे बोले। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। क्लियर है कि नहीं? आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं? यहाँ पे स्कूटी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है दोस्तों, आपको ये करना आना चाहिए। आ गया? मैं समझ रहा हूँ यहाँ तक आपको आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने।
जिसको हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव मोशन इन 2D दोस्तों। रिलेटिव मोशन इन 2D में हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, रिलेटिव मोशन 2D में हम क्या पढ़ते हैं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पहले हम देखते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D क्या होता है। ठीक है, 2D में हम क्या देखते हैं दोस्तों, जो हम देख पा रहे हैं रिलेटिव मोशन इन 2D में, हम टू प्लेन की बात करेंगे, इसमें टू प्लेन की बात करेंगे दोस्तों। जैसे अभी तो हम 1D में सिर्फ एक प्लेन की बात करता, हम यहाँ पे 2D टू प्लेन की बात करेंगे, मतलब कैसे होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन दोस्तों, हम आपको वहां पे भी बता के आए थे पिछले काइनेमेटिक्स में, लेकिन हम यहाँ पे भी बताएंगे। जैसे पहले होता है v रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू t, ये फॉर्मूला है। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव इनटू t प्लस हाफ a रिलेटिव इनटू टी स्क्वायर। तीसरा दोस्तों, v रिलेटिव का स्क्वायर बराबर u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव। ठीक है दोस्तों, अब इसमें फोर्थ फॉर्मूला आता है एस एंथ का होता है u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव अपॉन में 2n माइनस 1 दोस्तों। समझ में आ गया, एस एंथ का ये फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये जो आते हैं दोस्तों, ये 2D के सारे प्रॉब्लम होते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं 2D में क्या होता है दोस्तों। 2D में हम पढ़ेंगे बोट पहले रेन मैन प्रॉब्लम, दूसरा बोट रेन मैन प्रॉब्लम, दूसरा रिवर मैन प्रॉब्लम। ठीक है, जिसमें बोट वाला भी केस आ जाता है। जहां मैन है वहां बोट लगा दीजिए तो वहां पे बोट वाला केस हो जाता है दोस्तों। समझ में आ गया, हम मैन वाला बताएंगे, बोट वाला आप खुद कर लीजिएगा। समझ में आया, और इसे हम क्वेश्चन भी कराएंगे। चलिए, हालांकि ये हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन यहाँ हम आपको फिर से समझाना चाहेंगे क्योंकि आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा, तभी तो आपने रिकमेंड किया। चलिए, ये देखिए क्या दिख रहा है, रिवर मैन प्रॉब्लम दोस्तों, ये 2D का प्रॉब्लम है। रिवर मैन प्रॉब्लम दोस्तों, हम 4 केस बताए थे दोस्तों। क्या आप बताए थे? 4 केस। कौन कौन से? पहला केस है इफ मैन, ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हमें इफ मैन इज एट रेस्ट, अगर मैन जो है रेस्ट में है, एंड रेन वेलोसिटी v डाउनवर्ड। अब कोई रेन है, ये है रेन, इसकी वेलोसिटी v है डायरेक्टली, और ये मैन रेस्ट में है, राजा बाबू क्या है, रेस्ट में है। यहाँ पे राजा बाबू जो है वो रेस्ट में है। तब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, जो राजा बाबू है वो कैसे छाता वो अपने पकड़ेगा। इस जाहिर सी बात है, अगर खोपड़ी पे पानी आ रही है तो खोपड़ी बचाने के लिए सीधा छाता, खोपड़ी को बचाने के लिए सीधा खाता करना पड़ेगा दोस्तों। समझ में आ रहा है, सीधा लेना पड़ेगा, सीधा 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 अब छाता लेना पड़ेगा। ये मैन होल्ड अम्ब्रेला अपवर्ड दोस्तों, अपने सर पे सीधा तरफ ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है, इफ मैन इज एट अ रेस्ट, अगर अब जो मैन है वो रेस्ट में है, अभी पिछले वाले भी केस में रेस्ट में था, इस वाले केस में जो आदमी था ये राजा बाबू जो है रेस्ट में है, एंड रेन वेलोसिटी इज v, और रेन की जो वेलोसिटी है वो कैसी है, v है। ठीक है, बट एट एंगल थीटा, लेकिन कुछ एंगल पे थीटा पे। ठीक है, मैन एट रेस्ट, मैन कैसे है, रेस्ट में है, रेन वेलोसिटी v है, रेन किसकी वेलोसिटी है, v है, एंड सम एंगल थीटा। अब वो किससे, जैसे मान लीजिए बादल है, क्या है ये बादल, अरे भैया गाना नहीं गाना है, ठीक है चलिए, हाँ ये बादल है, और इससे वेलोसिटी कुछ एंगल पे गिर रही है, कुछ मान लीजिए ऐसे छरा छर हवा चल रही है, तो हवा चलने पे छरा छर एंगल पे आती है ना दोस्तों, कुछ हवा जो होती है एंगल पे आती है। ठीक है, समझ रहे हो ना, अब फील करो यार, बारिश में समझ रहे हो यार, समझ रहे हो,
बारिश जब होती है तो कुछ एंगल पे जब हवा चलेगी साए साए साए, तो आपका जो बारिश होगी वो कुछ एंगल पे आती हुई नजर आएगी। अब वो उस केस में जो राजा बाबू होगा, यहाँ पे जो राजा बाबू है वो छाता कैसे पकड़ेगा, ये हम क्वेश्चन पूछा है। तो अब देखिए, जो राजा बाबू होगा, मैन होल्ड्स अम्ब्रेला विथ एन एंगल एग्जैक्टली व्हाट द एक्चुअल थीटा ऑफ बादल व रेन। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए, मैन होल्ड अम्ब्रेला विथ एन एंगल थीटा एग्जैक्टली द रेन वेलोसिटी, जो जिस रेन वेलोसिटी एंगल थीटा से निकल रहा है उसी एंगल पे, जैसे मान लीजिए हवा पूरब से चल रही है, पूरब मतलब ईस्ट डायरेक्शन से चल रही है, तो बारिश ऐसे सामने से आएगी। मान लीजिए हम ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं तो सामने सर सर आएगी, तो हम ऐसे छाता पकड़ लेंगे। मान लीजिए हम ऐसे चल रहे हैं, मान लीजिए ऐसे हम चल रहे हैं, लेकिन बारिश इस तरफ से आ रही है मेरे राइट हैंड की तरफ से, तो हम छाता को ऐसे कर लेंगे। समझ में आ रहा है? हमारे पास छाता नहीं है अभी, नहीं तो मैं आपको करके दिखाता। फिर इसके मान लीजिए अगर इस तरफ से आ रही, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ से आ रही, मैं इस तरफ ऐसे छाता कर लूंगा कि नहीं? ठीक है। और पीछे की तरफ से आ रही तो मैं पीछे छाता कर लेता हूँ, जिससे मेरा पीछे वाला पिट्ठू जो है वो भीगे ना। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो नहीं? समझ रहे हो? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब केस थर्ड की बात करेंगे। इफ मैन मूव्स यू, अगर मैन मूव कर रहा है यू से, अब आदमी है जो, मान लीजिए यहाँ पे इस केस में राजा बाबू है, वो चल रहा है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, मैं इसको यहाँ से डिलीट करना चाह, एक्चुअली ये दोस्तों जो आ रहा है ना, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप जरूर ज्वाइन करेंगे, वहां नोट्स मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पे बादल है, यहाँ पे क्या है? बादल है। वो वर्टिकली डाउनवर्ड वी वेलोसिटी से पानी गिर रहा है। बादल से डायरेक्ट खोपड़ी पे मेरे वी वेलोसिटी से गिर रहा है पानी। लेकिन दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे पानी मेरे सर पे गिर रहा है, तो हम भागने लगते हैं कुछ वेलोसिटी से दोस्तों, कुछ वेलोसिटी से। मेरी कुछ मेरी कुछ वेलोसिटी है, चाल है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? वो है v। वो कितना है? v वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसा है ये केस। ये केस कैसा है दोस्तों? ऐसा मान लीजिए ये बादल है, क्या है? बादल है, यहाँ से वेलोसिटी v है, ये मैं हूँ, ये मान लीजिए राजा बाबू है, ठीक है। यहाँ से ये v वेलोसिटी से भाग रहे हैं, यहाँ ये v वेलोसिटी से, मान लीजिए u वेलोसिटी से, इसका वेलोसिटी v है तो इसका मान लीजिए u वेलोसिटी से भाग रहा है। अब जैसे छाता आ रहा है तो भागने लगते हैं ना, जा रहे हैं छुपने, मतलब छत के नीचे चले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, भागते भागते। अब बताइए कि जो किस किस एंगल पे दोस्तों, किस एंगल पे ये होगा, कितने एंगल होगा? तो ये डायरेक्ट एंगल पूछ लेता है दोस्तों, यहाँ पे एंगल आपको बताना होता है। तो कुछ नहीं करना होता दोस्तों, ये जो वेलोसिटी है, यहाँ पे आप चूहा बैठा दीजिए, यहाँ पे आप चूहा बैठा दीजिए। इस चूहे के बैठाने के चक्कर में जब चूहे बैठा देंगे, इसको, ये चूहे को, जो राजा बाबू भाग रहा है, इसको वेलोसिटी जीरो दिखेगी चूहे को, और ये जो है यहाँ पे इसको पलट के दे दो बादल को, ये यू वेलोसिटी हो जाएगी, राजा बाबू वेलोसिटी यहाँ लग जाएगी। अब यहाँ पे कुछ एंगल जो बन रहा था, ये थीटा, अब यहाँ tan थीटा बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऑन वेलोसिटी ऑफ राजा बाबू, मतलब मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं? आया कि नहीं? आ गया होगा। अरे सिंपल सी बातें हैं, समझ में आ गया ना? तो आप इसे लिख लीजिएगा पॉज करके, मैं इसे मिटा रहा हूँ। छीछी लेदर रोल नहीं करना है, ठीक है? ओके। अरे यार, मेरे से पंगा, मेरे से पंगा नहीं लेने का। तो दोस्तों, ये क्लास चल रही है रात को 12 बजे, तो आपके पास आई थिंक सुबह में अपलोड होगा। जो भी हो, जब भी पढ़ें, मन से पढ़ें, ठीक है? मतलब पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए दोस्तों, कुछ चीज सीखना है लाइफ में, ऐसे पढ़ो। अगर आप सीखने के लिए आए हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप पूरा अपने दिमाग में बैठा पाओगे। अगर सीखने से नहीं आए हो, सिर्फ ऐसे देखने आए हो,
तो आपको नहीं समझ में आएगा, आप चाहे कहीं से भी पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है, मैं धीमे धीमे, हल्के हल्के, हौले हौले से सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा वहां से। आ रहा है ना समझ में? आ रहा है ना? ठीक है, चलो चलो। इफ अ मैन मूव्स यू, अगर मैन मूव कर रहा है यू, अब देखिए राजा बाबू यू से वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन अब देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विच वी, अब जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो किससे आ रही है? v से आ रही है, लेकिन बट एट एंगल थीटा। अब देखिए दोस्तों, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन v, अब एंगल से आ रही तो v cos थीटा इधर और v sin थीटा इधर हो जाएगी। अरे मान लीजिए, देखो यही तो समझाना चाह रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये बादल है, क्या है? बादल। बादल यार ब्लू ब्लू कलर होता है, ब्लू होता है, काला होता है, काला होता है ना। चलिए काला ले लेते हैं। मान लीजिए ये बादल है, क्या है? अरे यार बादल भी नहीं बन पाता मेरे से, तो मेरे से क्या बन पाएगा रे? चलो बना दूंगा ये, ऐसे देखो बादल होता है। अब बन गया ना? हाँ बादल बना। अब बोल रहा है पानी नीला होता है, तो पानी जो है इसकी वेलोसिटी जो है इसकी, अरे उल्टा बना दे रहा हूँ, चलो सीधा बना देता हूँ। पहले काला बादल पूरा कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जो पानी की वेलोसिटी है ये एंगल पे कुछ है वी, अब यहाँ एंगल पे थीटा पे आ रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं वी कॉस थीटा। कंपोनेंट में तोड़ना आता है ना दोस्तों? अरे इसको बोलेंगे वी कॉस थीटा, ठीक है। एक होता है इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आएगा, जिसे बोलेंगे वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। तो ये जो कंपोनेंट वाला है ये मिट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ मैं इसे डॉट डॉट बना दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए, जो राजा बाबू की वेलोसिटी है वो u है, राजा बाबू की वेलोसिटी u है, लेकिन अब इसके ऊपर हम चूहा बैठा दे रहे हैं। क्या बैठा रहे हैं? चूहा। चूहा बैठा देंगे दोस्तों। चूहा जो राजा बाबू को देखेगा वो तो कहेगा राजा बाबू तो रेस्ट में है, और इसकी राजा बाबू की वेलोसिटी पलट के यहाँ दे दो, ठीक है। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन राजा बाबू बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन साइन थीटा के दोस्तों। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर मैन विथ डायरेक्टिव, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू रिवर, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इनटू साइन थीटा, सॉरी रिवर नहीं बोलना है, रेन बोलना है। वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन इनटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इस कंडीशन में दोस्तों जो राजा बाबू है उसको डायरेक्टली उसके खोपड़ी पे पानी गिरता हुआ नजर आएगा, तो वो अपने बचाने के लिए छाता को सीधा अपने खोपड़ी के ऊपर लगाएगा, जिससे वो उसका खोपड़ी बचा रहे, पानी से उसका पत्थर गल ना जाए, वो बच ना जाए, फट ना जाए। समझे कि नहीं? समझे? आया कि नहीं? आया कि नहीं? आया ना? ठीक है, इस कंडीशन में छाता को सीधा लेना है। हाँ दोस्तों, छाता वाला कंडीशन याद रखिएगा, कैसे कैसे कहाँ लेना है, ठीक है। ये देखिए एक मैंने नोट पॉइंट लिखा है, ध्यान से देखिए। मैन की वेलोसिटी, जो मैन की वेलोसिटी होगी रेन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगी। जो रेन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो रेन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। समझ में आया? आया कि नहीं? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे बादल बनाऊंगा और इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मॉस्किटो काट रहे हैं मेरे पैर में, खैर कोई बात नहीं, यहाँ मुझे आए अजगर और मुझे पकड़ के ले जाए, लेकिन फिर भी मैं बढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। चलो, इस कंडीशन में मैन को रेन की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड आते हुए नजर आएगी दोस्तों। हमने तो बोल दिया डायरेक्टली आएगी ना दोस्तों, क्योंकि अब वर्टिकली कंपोनेंट ही तो बचा था, इसीलिए वो वर्टिकली कंपोनेंट ये वाला तो बराबर हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देगा ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट बचा रहेगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट से सीधा उसके खोपड़ी पे पानी गिरेगा। खोपड़ी बचाने के लिए अपना सीधा छाता अपने सर पे लगाएगा, पानी उससे गला नहीं पाएगी दोस्तों। समझ आएगा?
चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट पे बात करते हैं। यही किसमें, 2D कॉन्सेप्ट में दोस्तों, 2D में ही, जिसका नाम है रिवर मैन प्रॉब्लम। दोस्तों इसमें अच्छे अच्छे सिमट जाते हैं, आपको नहीं सिमटने दूंगा, ये मैं वादा नहीं कर सकता। कोई अपना कॉमन सेंस लगाए तो मेरे को, अगर अपना कोई कॉमन सेंस फुल लगाएगा तो उसको ज्यादा आएगा ना दोस्तों। चलो, आप कहोगे आज सर बकवास क्यों कर रहे हैं, खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आपको समझाता रहता हूँ, आप इसे थोड़ा दिल पे भी ले लीजिए करिए। रिवर मैन प्रॉब्लम दोस्तों, एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम जब हम लहरों के साथ चलते हैं दोस्तों। नहर जानते हो दोस्तों, एक नहर है, नहर में पानी चल रहा है, कैसे है, पानी चल रहा है दोस्तों, ऐसे से पानी जा रहा है और ये इस तरफ पानी जा रहा है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए राजा बाबू हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कौन है, राजा बाबू हैं। अब ये राजा बाबू अगर इसके साथ जा रहे हैं लहरों के साथ, मान लीजिए ये लहर है, ये कुछ वेलोसिटी से जा रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर या नहर कह लीजिए, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, इसी के साथ जा रहा है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। किस क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। लेकिन यही राजा बाबू जी अब धोखेबाजी कर गए इस नदी के साथ, अब धोखेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं हम लहरों के साथ नहीं जाते, हम लहरों को चीर कर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब ये लहरों को चीर के आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये है लहरों को चीर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं कुछ वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ मैन। इस कंडीशन में जब मैन लहरों के अपोजिट तैरता है तो उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं दोस्तों, अप स्ट्रीम। इस कंडीशन में लहर के अपोजिट तैर रहे हैं, इस कंडीशन में वो अप स्ट्रीम में कहलाएंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए 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 चलिए, तो दोस्तों जब डाउन स्ट्रीम में चल रहे हैं दोस्तों जब डाउन स्ट्रीम में चल रहे हैं तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में चल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वहां पे हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, याद रखिएगा दोस्तों। क्योंकि क्योंकि दोस्तों रिवर की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैन की है या राजा बाबू की है समझ रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। लेकिन अप स्ट्रीम कंडीशन में, अप स्ट्रीम कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोस्तों, अब इस कंडीशन में क्या लिखा है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लीजिए ये मेरी वेलोसिटी ऑफ रिवर है और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, देखिए राजा बाबू की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अपोजिट डायरेक्शन में करने के लिए क्या हो जाएगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन दोस्तों, समझ में आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं दोस्तों, पहले ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद जल्दी जल्दी फटाफट 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 क्वेश्चन लगाएंगे। समझ में आ गया, आया कि नहीं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे दोस्तों क्या पता लगा, देखिए आगे बढ़ने पे क्या पता लगा, ये देखिए रिवर है, क्या है, रिवर है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी वी आर है, ठीक है। और इसका ये डेप्थ, ये इसका लेंथ है दोस्तों, यहाँ से लेंथ है, इसकी चौड़ाई है डी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे राजा बाबू खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, अरे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे राजा बाबू खड़े हैं, अब इनको पार करना है ये नदी, पार करना है ये नदी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजा बाबू, यहाँ पे मान लीजिए राजा बाबू की मम्मी खड़ी है, यहाँ पे राजा बाबू की मम्मी खड़ी है, तो किस डिस्टेंस से जाएं जल्दी पहुंच जाएंगे उन्हें मम्मी के पास, आप बताएं। आपसे ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राजा बाबू किस डिस्टेंस से जाएं कि वो अपने मम्मी के पास जल्दी से पहुंच जाएं। तो आप जल्दी से बताएंगे दोस्तों, ये पाथ 1 से जाएंगे कि 2 से जाएंगे कि 3 से जाएंगे। आप जाहिर सी बात बोलेंगे, अगर हम 1 से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं दोस्तों, गलत बात, ये सीधा जाएंगे दोस्तों, सीधा जाएंगे और ये दूसरे से, ये फर्स्ट, ये मतलब जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। यही है, पूछा है ये क्वेश्चन, देखिए फॉर मिनिमम टाइम टू, फॉर मिनिमम टाइम इन विच डायरेक्शन रामलाल, ये मान लीजिए राजा बाबू
विल स्विम्स इन विच डायरेक्शन रामलाल ट्राई टू स्विम। कौन से डायरेक्शन में स्विम करेंगे? सेकंड वाले में। समझ में आ गया? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसी कंडीशन में पूछा जाता है कि कितना टाइम लगेगा मिनिमम इसे क्रॉस करने में। कितना टाइम लगेगा मिनिमम इसे क्रॉस करने में। मिनिमम टाइम निकालने के लिए दोस्तों जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अपॉन में vm वेलोसिटी ऑफ मैन cos थीटा के बराबर हो जाता है दोस्तों। ये देखिए, ये है वेलोसिटी ऑफ, ये कुछ है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन cos थीटा, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन sin थीटा। क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ थीटा पे जा रहा था, कुछ थीटा पे है। अब यहाँ पे इस कंपोनेंट को वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ sin थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जो है d है, स्पीड जो होता है जो उसके साथ जा रहा है bm cos थीटा। अब bm cos थीटा को हम लिख सकते हैं दोस्तों रूट में bm स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ मैन स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। या टाइम मिनिमम के लिए जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, क्योंकि जब ये मैक्सिमम होगा तभी तो टाइम मिनिमम होगा दोस्तों। जब ये थीटा मैक्सिमम होगा तभी मिनिमम होगा। थीटा मैक्सिमम कब? जब 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री पर रहेगा तभी तो मैक्सिमम होगा। डी अपॉन तब यहाँ पे टाइम मिनिमम हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। टी अपॉन में वीएम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे हम इसको जूम कर लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर दोस्तों अभी हम टाइम मिनिमम पढ़े, अब इसके बाद हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा जिससे वो पहुंच जाए। हमने बताया था शॉर्टेस्ट पाथ सेकंड वाला होता है, उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या होना चाहिए? सेकंड वाला। तो वहां पे ड्रिफ्ट जो होगा, ड्रिफ्ट क्या होता है दोस्तों? अब आपको आइए ड्रिफ्ट दिखा देते हैं। इस यहाँ ग्राफ जो बना है, ये यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है यही तो होता है ड्रिफ्ट। ये मतलब इस एंगल से यहाँ जो सीधा जा रहा है यही होता है ड्रिफ्ट। क्या होता है? ड्रिफ्ट दोस्तों। मतलब वो शुरू किया तो इससे, लेकिन पहुंच रहा है कुछ एंगल पे। शुरू किया मान लीजिए यहाँ है, ओहो वही बताते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये मान लीजिए नदी है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। इनको पार करना है यहाँ पे, लेकिन ये जा पहुंच रहे हैं यहाँ पे, ये जा पहुंच रहे हैं यहाँ पे। ये जो जितना जो गैप आया, इसी गैप को बोलते हैं दोस्तों ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। यहाँ पे ड्रिफ्ट अगर जीरो हो जाएगा, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ से कवर करेंगे दोस्तों, शॉर्टेस्ट पाथ से वो पहुंच जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। तो और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो होना चाहिए दोस्तों। इस कंडीशन में जो रिवर का वेलोसिटी होगा दोस्तों, हाँ दोस्तों, जो रिवर का वेलोसिटी होगा वो बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रिवर के केस में दोस्तों वेलोसिटी ऑफ रिवर बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू साइन थीटा है, लेकिन रेन के केस में जब बारिश हो रही थी उस कंडीशन में था वेलोसिटी ऑफ मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन इंटू साइन थीटा। ये था दोस्तों वहां रेन के केस में। ये रेन का केस है, लेकिन ये रिवर का केस में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू साइन थीटा। ये आप याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, रिवर का है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट जो आएगा, ड्रिफ्ट बराबर क्या फॉर्मूला होगा? ड्रिफ्ट बराबर दोस्तों, ड्रिफ्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम दोस्तों। स्पीड क्या है? u, और टाइम हो जाएगा मिनिमम। टाइम मिनिमम जो होगा क्या होता है? डी बाई यू, डी बाई वी, वी जो होता है वेलोसिटी ऑफ मैन होता है दोस्तों। समझ में आ गया? यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो अब हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन करेंगे आपको मजा आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बोल रहा है द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक यहाँ पे मैं दरअसल मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा दोस्तों। मैं पढ़ के और मैं समझा के आपको यहाँ पे
करवाऊंगा। मान लीजिए एक बादल है, क्या है, बादल है, ठीक है, बादल है, बादल है, ठीक है। द रेन इज, मैं अगर बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लिख पा रहे हो तो क्वेश्चन लिखिएगा। द रेन, थोड़ा पानी पी लें दोस्तों, 1 मिनट। हाँ, द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों वर्टिकली फॉल कर रही है कितने, 4 किलोमीटर पर आवर से, क्या, रेन, ठीक। अब मैन, मान लीजिए यहाँ पे राजा बाबू है, क्या है, राजा बाबू, राजा बाबू है, ये रन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली विथ, ये कितने से रन कर रहे हैं, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहे हैं, ठीक है। देन फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंड इट्स एंगल विथ वर्टिकली विथ बाय द मैन, ठीक है दोस्तों। एन एंगल बनाना है और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, इसके ऊपर आपको चूहा बैठाना है, किसके ऊपर, इस राजा बाबू के ऊपर, यहाँ पे बैठा दीजिए चूहा, यहाँ पे बैठा दीजिए चूहा, चूहा पे कान निकल गए, चूहा के पूंछ हो गए, इस पे बैठा दिया दोस्तों, ठीक है। चूहा बैठा जैसे, तो राजा बाबू की वेलोसिटी 0 नजर आएगी, और ये वाला वेलोसिटी उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली दोस्तों अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर, समझ में आया। क्यों दोस्तों, ये एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फिर यहाँ पे आप जब फॉर्मूला रखेंगे दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसको करेंगे 25 आ जाएगा, यानी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर से ये आएगा दोस्तों, 5 किलोमीटर पर आवर से आएगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ एंगल है कुछ थीटा, अब यहाँ एंगल है थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू दूसरे क्वेश्चन पूछ रहा था, ये पहला है। दूसरा क्वेश्चन फाइंड एंगल थीटा, थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, होता है कि नहीं। परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों, 3 है, बेस क्या है, 4 है, तो 3/4, थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 37 डिग्री। आया ना अंकल, समझ में आया ना, आया ना, आया ना, आया ना भाई, समझ में आया कि नहीं, आया ना, ठीक है। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा ये, अगर नहीं लिखना है तो आज समझ के कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन समझना, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही निपट गया। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए, फिर क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है दोस्तों, फिर आप उसे छोड़ दिया करिए। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, वो क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, फिर आप उसे लगाने की कोशिश करिए। अगर आप ये समझ गए तो आप बल्ले बल्ले हैं, बल्ले बल्ले हैं, तो आप हर क्वेश्चन को टैकल करना जान गए हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है, एक क्वेश्चन और कराते हैं रेन मैन का। दोस्तों देखिए, एक बढ़िया क्वेश्चन और आपको देख के करा देते हैं, क्या है वो क्वेश्चन, मिल रहा, हाँ ये तो हो गया, चलिए, मिल गया, एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी दोस्तों, चलिए, मेरा पेन भी बंद हो गया, खैर कोई बात नहीं दोस्तों, अब सुनिए। रेन इज फॉलिंग एट एंगल 60 डिग्री, जो रेन है वो कुछ एंगल से गिर रहा है दोस्तों, 60 डिग्री से, ठीक है। फ्रॉम वर्टिकली विथ फ्रॉम वर्टिकली विथ 3 मीटर, फिर 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। अब पर्सन इज रनिंग हॉरिजॉन्टली, पर्सन कुछ पर्सन जो हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है, ऑब्जर्व दैट द रेन फॉलिंग वर्टिकली, और जो वो देख रहा है जो रेन है वर्टिकली गिर रहा है दोस्तों। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। आइए हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं क्या कहना चाह रहा है।
देखिए दोस्तों, ये ऐसा बादल है, बादल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसा ही और ऐसा ही कुछ एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। रेन इज फॉलिंग एट एंगल 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकली विथ √3 किलोमीटर पर आवर। √3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, ये दिया हुआ है दोस्तों। अब इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो ये √3 cos थीटा हो जाता है, ये √3 साइन थीटा हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? ठीक है। यहाँ पे राजा बाबू खड़ा है। कौन खड़ा है? राजा बाबू खड़ा है और डिस्को डिस्को डांस कर रहा है। लेकिन जैसे पानी बरसा दोस्तों, वो भागने लगा, और वो भागने लगा विथ वेलोसिटी u। अब इसकी u वेलोसिटी इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाती है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये यहाँ पे आ जाएगा u, यानी वेलोसिटी ऑफ u बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन जिसे बोलते हैं u बनाओ, मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रिवर v √3 साइन थीटा के बराबर दिया है 60 डिग्री। तो √3 × sin 60 जो होता है √3/2 होता है, तो ये आ जाएगा 3/2, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन जो हो जाएगा √3/2 आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। अब पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन यही है दोस्तों, ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो हो जाता है √3, वेलोसिटी ऑफ रेन √3 cos थीटा। तो यहाँ पे दिया है √3 cos थीटा, cos 60 क्या होता है? 1/2। 1/2 जब लेंगे दोस्तों तो √3/2, ये आंसर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन का। समझ में आ गए? आगे की नहीं आगे? ये हो गया दोस्तों। चलिए अब एक बढ़िया और क्वेश्चन कर लिया जाए। किसकी? रिवर मैन के दोस्तों, रिवर मैन के, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्या है? देखिए दोस्तों, एक आदमी है, अ मैन इज स्विमिंग डाउन स्ट्रीम। मान लीजिए एक रिवर है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है v r, और यहाँ पे वो स्विम कर रहा है एक आदमी, ठीक है, किससे? वेलोसिटी ऑफ vm, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और इसका टाइम लग रहा है t1, किसने? t1 टाइम से, ठीक है। फिर एक और कम इसी में दिया है, यहाँ मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये आदमी है, ये एक आदमी है, मान लीजिए राजा बाबू हैं, और इस कंडीशन में इनको लग रहा है T2। ये डाउन स्ट्रीम का कंडीशन है। अरे यार, इसको हम डी बनाना था, पता नहीं क्या बन जा रहा है। डाउन, ये है अप, ये है अप स्ट्रीम, ये है डाउन स्ट्रीम, ठीक है दोस्तों। ये दिया हुआ है। नाउ ही इज स्विमिंग अप स्ट्रीम डायरेक्शन डायरेक्शन एंड टेक T2। अब यहाँ पे टाइम T2 ले रहा है, ठीक है। तो स्विम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे ट्रेवल करने के लिए वो टाइम ले रहा है, ठीक है। फाइंड आउट टाइम टेकन बाय स्विमर। अब यहाँ पे वो टाइम निकालिए जब यहाँ पे पानी रुका हुआ हो, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो 0 हो, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है। फाइंड, वह टाइम बताइए वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है। फाइंड टाइम टेकन बाय स्विमर टू स्विम सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। रुके हुए पानी में कितना, उसी सेम डिस्टेंस पे चलने के लिए कितना। तो दोस्तों, पहले आप एक कंडीशन याद करिए, डिस्टेंस या स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस तो डी होगा, मान लीजिए डिस्टेंस को डी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी अपॉन में टाइम डाउनवर्ड का लिए, डाउनवर्ड का टाइम ले, डिस्टेंस डी, वेलोसिटी ऑफ मैन एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ। फिर डिस्टेंस अप स्ट्रीम का ले रहे हैं, अप स्ट्रीम का लेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी ऑफ मैन या रिवर, मैन ले माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? अब इसी को हम लिखते हैं T1 बराबर D अपॉन में
वेलोसिटी ऑफ मैन माइन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब यहाँ पे T2 बराबर डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। समझ में आ गया दोस्तों? बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर हम दोस्तों, अगर हम इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दे रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम T1 कर दे रहे हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये पहला केस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम T2 कर दें, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये हम सेकेंड इक्वेशन कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, इससे फोटो को हम कर दे रहे हैं जिससे आपको समझ में। हाँ, चलिए, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है दोस्तों इक्वेट करना है। इक्वेट करना है मतलब ऐड करना है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को जब ऐड करेंगे दोस्तों, तो वहां से वेलोसिटी ऑफ मैन जो आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन जो आएगा 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। यहाँ पे रिस्पेक्ट टू रिवर हो, रिस्पेक्ट टू रिवर, रिस्पेक्ट टू रिवर, रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर, रिवर। ठीक है, यहाँ मैन 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 या रिवर रिवर रिवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ट्वाइस टाइम हो जाएगा, और इसे हम पूरा करके ही दिखाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कहेगा भैया जी कितना टाइम बचा रहे हो। चलिए, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू डी अपॉन में T1, डी अपॉन में T1 ये होता है। फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट माइनस में वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू डी अपॉन में T2 होता है। फिर जब ऐड करोगे दोस्तों, ये 2 वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आ जाएगा, और ये कट जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, डी 1/T1 प्लस 1/T2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आएगा D/2 इंटू 1/T1 1/T1 प्लस 1/T2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी में दोस्तों जब टाइम निकालना होगा, टाइम बराबर हो जाता है, यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड जो होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यहाँ से डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ ही गया था दोस्तों। स्पीड क्या था, D/2 ब्रैकेट में 1/T1 प्लस 1/में T2 ये था। ये D से D कट जाएगा दोस्तों, यहाँ जो टाइम बराबर आएगा 2 T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। वाह दोस्तों, मैंने इतना डेरिवेट क्यों किया? क्योंकि मुझे एक केस और समझाना है इसी में। समझ में आ गया? ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया दोस्तों। ये अब अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला देगा, वहां T1 T2 जब देगा, तो आप वहां से डायरेक्ट टाइम निकाल सकते हो दोस्तों। समझ रहे हो? चलिए दोस्तों, यही जो टाइम है ना, एक वो आता है सीढ़ी वाला केस। हम वहाँ काइनेमेटिक्स में बताना भूल गए, एक सीढ़ी वाला दोस्तों होता है। एक वहाँ एक लड़की रहती है, उसका नाम प्रीति रहता है। वो दोस्तों, अब एक सीढ़ी लैडर नहीं होता जो चलती रहती है, पहले वो रुकी रहती है सीढ़ी, उस सीढ़ी से चल के चढ़ती है ऊपर। मान लीजिए एक रेलवे स्टेशन है, वहां पे लगा हुआ है एलिवेटर। एलिवेटर से मतलब अभी रुका हुआ एलिवेटर, वहां एक लड़की रहती है प्रीति, वो पहले चढ़ती है उस सीढ़ी से, ठीक है, समझ में आया? फिर उतरती है, उसको चढ़ने और उतरने में टाइम T1 T2 लग रहा है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन लेकिन मतलब चढ़ने में T1 टाइम लग रहा है या उतरने में T1 टाइम लग रहा है। ठीक है, मान ली चढ़ने वाला केस देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? लेकिन अगर यही एलिवेटर अगर चल रहा है, अगर यही एलिवेटर चल रहा है, फिर अब उसके ऊपर चल रही है, मतलब वो प्रीति जो है उसके ऊपर चल रही है, अब वो उसको ऊपर चल रही है, तो दूसरा टाइम लगेगा T2, जल्दी टाइम लग जाएगा। तब वो उसका मेन टाइम पूछता है कि दोस्तों अब इसका टाइम बताइए
कितना जल्दी वो पहुंच जाएगी। मतलब एक जो होता है एक कंडीशन में रुकी हुई में चलती है, ठीक है। एक कंडीशन जैसे मान लीजिए पहले सीढ़ी रुकी हुई थी, तब वो चढ़ रही थी ऊपर, ठीक। एक कंडीशन में जब इलेवेटर चल रही थी तब वो रुकी हुई थी, ये T2 टाइम, ठीक। लेकिन एक कंडीशन, एक ऐसा है कंडीशन है जहां सीढ़ी इलेवेटर भी चल रहा है और वो प्रीति भी चढ़ रही है ऊपर, तो ऊपर चढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन का आप टाइम बताइए, वो पूछता है। तो उस कंडीशन का जो टाइम होता है यही एग्जैक्ट यही फॉर्मूला होता है, 2T1 2T1 अपॉन में T1 + T2। याद रखिएगा, बहुत जगह काम आ जाएगा, और ये दो जगह काम आ रहा है। समझ में आ गया? आया कि नहीं? आया कि नहीं? आ गया होगा। चलिए अब और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन क्या करते हैं दोस्तों? हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर इसके बाद हम आपको छुट्टी दे देंगे। क्या है? एक वेलोसिटी ऑफ बोट, अ वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एक वेलोसिटी मतलब स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी है उस कितना है दोस्तों बोट का। यहाँ मान लीजिए एक नाव है, उसका 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर, अगर मान लीजिए फिर वेलोसिटी ऑफ रिवर है, चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसका विड्थ दिया हुआ है, मान लीजिए नदी का जो है विड्थ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हाफ। नदी का विड्थ दिया हुआ है 1/2 किलोमीटर। समझ में आया? आया कि नहीं दोस्तों? चलिए अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, द इफ बोट वांट्स टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। दोस्तों अगर बोट हमने उल्टा डायरेक्शन में बना दिया है, इसको हम सही डायरेक्शन में बना देते हैं जिससे आपको समझ में आए, जिसको आपको समझ में आए, ठीक है। ये मान लीजिए ऐसे बोट है, ठीक है। अब ये 4 किलोमीटर इधर से जा रहा है, 4 किलोमीटर। हाँ, अब इसको क्या करना है? शॉर्टेस्ट पार्ट कवर करना है। देखिए, इफ बोट वांट्स टू क्रॉस द रिवर along the shortest path, then find out the angle of the both downstream and the taken the cross the river। तो इसका एंगल बताना है दोस्तों। एंगल बताने के लिए दोस्तों हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ रिवर बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन साइन थीटा। ये बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। तब पर साइन थीटा कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये कैसे निकालेंगे? पहले यही तो निकालना है हमको, पहले एंगल निकालना है। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन रिवर माइनस वेलोसिटी बराबर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं? बैटरी मेरी 15% बचेगी, लेकिन तब भी आपको पढ़ाएंगे जब 0% हो जाएगी। चलिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है 2, और वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट यहाँ पे ले सकते हैं। जो बोट का केस है, बोट यहाँ पे ले गया 4, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ से थीटा जो आएगा वो 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। ये 30 डिग्री पे होगा दोस्तों। लेकिन 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 30 डिग्री कैसे होगा दोस्तों? ये देखिए, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ है, यहाँ तो 90 डिग्री है, यहाँ से जा रही है दोस्तों, ऐसे जा रही है बोट। अब यहाँ से जाएगी तभी तो शॉर्टेस्ट पाथ पकड़ेगी। अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर ऐसे है, 2 किलोमीटर रिवर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। मान लीजिए मैं इसको डायग्राम पहले मिटा देता हूँ, तब आपको क्लियर समझ में आएगा ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे, यार इसको और बड़ा बना देता हूँ तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट मुझे समय दीजिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। देखिए, रिवर है, बड़ा सा है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1/2 किलोमीटर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से इसकी वेलोसिटी जो है, पानी की जो दिया हुआ है, पानी के जो वेलोसिटी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ रिवर रिवर वो 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब देखिए इसको दोस्तों दोस्तों शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है। शॉर्टेस्ट पाथ कवर करने के लिए इसको इस तरफ से जाना पड़ेगा, इस तरफ से जाना पड़ेगा, तो यहाँ एंगल टू थीटा बनेगा। क्या बनेगा? थीटा। ये बोट है, यहाँ पे ये बोट है, कितने से जा रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? आया कि नहीं? तब यहाँ पे इसका कंपोनेंट लिया जाएगा। कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा 4 cos थीटा
यहाँ हो जाएगा 4 साइन थीटा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे थीटा बराबर 30 आ जाएगा। लेकिन पूछा था एंगल, तो बट डाउन स्ट्रीम से, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, सम हो जाता है। डाउन स्ट्रीम जो होता है एंगल, डाउन स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम एंगल जो हो जाएगा 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तो ये 30 डिग्री आया और ये वाला 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा ये पूरा टोटल एंगल होगा 120 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं आया? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अरे डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है ना भाई, डाउन स्ट्रीम मतलब लहरों के साथ, लहरों के साथ, लहरों के साथ ये वाला तो 30 डिग्री, यहाँ वाला 30 डिग्री और उसका 90 डिग्री भी तो होगा परपेंडिकुलर वाला। 30 और 90 120, तो यानी कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? थोड़ा जुकाम हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे जब तक कंप्लीट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी में एक क्वेश्चन पूछा है, और पहले वेलोसिटी ऑफ इन स्टिल वाटर 4 किलोमीटर आवर, फिर वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है 2 किलोमीटर, विड्थ दिया हुआ है। फिर इसी में पूछा इफ बोट वांट्स टू क्रॉस, अगर बोट वांट्स टू क्रॉस, सेकंड क्वेश्चन, द रिवर इन मिनिमम टाइम, टाइम मिनिमम पूछा है, देन फाइंड आउट टाइम मिनिमम एंड ड्रिफ्ट। अब इसमें टाइम मिनिमम और ड्रिफ्ट बताना है दोस्तों। तो हम इस कंडीशन में दोस्तों टाइम मिनिमम कैसे निकालेंगे? टाइम मिनिमम के निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला सीखा था। क्या सीखा था टाइम मिनिमम के लिए? हमने सीखा था डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू कॉस थीटा। ये सीखे थे कि नहीं? सीखे थे ना। डिस्टेंस क्या हुआ है 1/2, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 4 है, या वेलोसिटी या बोट ऑफ मैन, बोट इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ये दोस्तों ये टू कट जाएगा, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1/4√3। ये आंसर हो जाएगा 1/4√3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में कि नहीं? आया कि नहीं दोस्तों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। और अगर टाइम मिनिमम यहाँ पे पूछा है टाइम मिनिमम, तो उसके लिए थीटा जो होता है 0 होना चाहिए। थीटा 0 हो जाता है तो d अपॉन में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आया है, या बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आया है 1/2 इंटू 4, तो हो जाएगा 1/8 सेकेंड, 1/8 सेकेंड दोस्तों। अब ड्रिफ्ट निकालना है। क्या निकालना है? ड्रिफ्ट। एक्स जो होता है ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट होता है दोस्तों। ड्रिफ्ट क्या है मतलब, ये देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ से ये वाला जो चेंज आ रहा है यही होता है ड्रिफ्ट, एक्स। समझ में आ गया? जो ड्रिफ्ट होता है इस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। स्पीड क्या है दोस्तों? स्पीड तो हमने देख लिया क्या होता है 2। स्पीड ऑफ रिवर, रिवर का स्पीड लिखना है दोस्तों, यहाँ पे रिवर का स्पीड इनटू टाइम लिखना है। स्पीड वहां पे जो था इस केस में यहाँ पे लिखा नहीं था, एक मिनट, आइए आइए और आइए, यहाँ पे जो यू है, यहाँ पे काला पेन से लिख देते हैं, ये जो दिख रहा है यू, यू आर होगा, रिवर का वेलोसिटी होगा। समझ में आया दोस्तों? आया कि नहीं आया? ठीक है, रिवर की वेलोसिटी होगी। और आइए और आइए और आइए और आइए। ठीक है, अब निकाल रहे हैं रिवर इंटू टाइम, रिवर इंटू वेलोसिटी ऑफ रिवर, अरे यार, इंटू इंटू क्या लेना है, टाइम लेना है ना। फिर रिवर की वेलोसिटी दी है 2, टाइम मिनिमम आ गया है 1/8, तो फिर जब इसे काटेंगे तो 1/4 मीटर आ जाएगा। ये है आंसर दोस्तों। समझ में आ गया? आया कि नहीं? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और जितने सारे क्वेश्चन करा दिए, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए दोस्तों। और क्वेश्चन करा सकते हैं, इसमें तो अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, पर और आप भी करिएगा क्वेश्चन ना दोस्तों। ठीक है, और आप पे भी छोड़ देते हैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए, आप भी निकालिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा हमेशा जो डिस्टेंस रहेगा, वो जो वैल्यू रहेगा, वो उसको पलट के दूसरे को दे देंगे दोस्तों। समझ में आ गया? तभी आप कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। नेक्स्ट पेज पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे बढ़ने से पहले अब यहाँ पे हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया। जब टॉपिक खत्म हो जाता है तो हम आपको क्या देते हैं दोस्तों,
हम आपको बड़ा सा थैंक यू बोलते हैं और एक प्यारी सी स्माइल राजा बाबू की। ठीक है, नमस्कार।